शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम 5वां पाठ सरला की सूझ के बारे में पढ़ेंगे। उपाय से जीवन में आने वाले कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार सरला इस पाठ में अपनी सूझबूझ से बंजर भूमि को खेती करने के लायक बना दिया है। बच्चों, अब हम पाठ में चलेंगे। सरला की सूझ। सरला की सोच। नाई का काम है बाल काटना। नाई का काम है बाल काटना। नाई बोले तो हजम करने वाले, हजम करने वाले को नाई बोलते, बार्बर को नाई बोलते हैं। यह तो सब जानते हैं, मगर सोहनलाल एक खास तरह का नाई था। खास तरह का बोले तो खास तरह का, विशेष तरह का। खास तरह का अर्थ है विशेष तरह का, विशेष विशेष तरह का नाई है, बार्बर है। मगर सोहनलाल एक खास तरह का नाई था, बाल के साथ कान भी काट देता था। बाल के साथ, बाल बोले तो हेयर, हेयर के साथ कान भी, कान बोले तो ईयर्स, ईयर्स भी काट देते थे, टुकड़े कर देते थे। बाल काटवाने वाला कान बचाने की कोशिश करता। बाल कटवाने आते ना पब्लिक, वो लोग हमेशा कान बचाने की, कान की रक्षा करने की कोशिश करता। कोशिश का अर्थ है प्रयत्न, कोशिश, प्रयत्न। सोहनलाल एक खास तरह का नाई था, विशेष तरह का नाई, बार्बर था। उसके पास जो भी आता था कान कटवा के जाता था। वो लोग कान को बचाने के लिए प्रयत्न करता, पर बचा नहीं पाता, उसकी रक्षा नहीं कर पाता। कंपलसरी सोहनलाल बाल के साथ उसके कान भी काट देते थे। सोहनलाल की कैंची कान पर लग ही जाती। वो लोग कितने प्रयत्न करते थे उनके कान बचाने की, लेकिन सोहनलाल की सीजर, कैंची का अर्थ है सीजर, उनके कान पर लग ही जाती थी। उनके कान को चोट, घाव लग जाती। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, वह जानबूझकर होना बोल के इस तरह नहीं करता था, बल्कि हो जाता था, ऐसा हो जाता था। सोहनलाल के पास कोई भी आता, उनके कान में चोट लग ही जाता। बाल के साथ उनके कान भी काट देते थे सोहनलाल। जो भी बाल कटवाने आता, जो भी बाल कटवाने आता, कटे कान लिए ही लौटता। कोई भी बाल काटने उनके पास आता, कटे कान, टुकड़े हुए कान से ही लौट जाते थे। लौटना बोले तो वापस चले जाते थे। लौटना, वापस जाते थे। लोग तंग आ गए थे, लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सोहनलाल के पास जाना ही छोड़ दिया। अब सब लोग डर के मारे अब सोहनलाल के पास जाना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बोले तो सोहनलाल उन लोगों के बाल के साथ कान भी काट देते थे। वो लोग
घायल हो जाते थे, इसीलिए सोहनलाल के पास कोई भी बाल कटवाने नहीं जाते थे। सोहनलाल गरीब हो गया, घर में कुछ खाने को नहीं रहा। सोहनलाल अब गरीब हो गया, बहुत पुअर मैन हो गया। वो घर में कुछ खाने को नहीं रहा, घर में कुछ खाने के लिए पदार्थ कुछ भी नहीं रहा। वो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि बाल कटवाने आए तो लोग पैसे देते थे, वो पैसों से वो उनका खर्च चलाते थे, घर का खर्च चलाते थे। लेकिन अब कोई भी बाल कटवाने नहीं आते, इसीलिए उनके पास पैसे पूरे खत्म हो गए। वह बहुत परेशान रहने लगा, बहुत परेशान। परेशान का अर्थ क्या है? व्याकुल। परेशान, व्याकुल। बच्चों, आप इन शब्दार्थों को आप क्लास वर्क बुक में लिख दीजिए। वह बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उन लोगों का खाने का खर्च, बाहर का खर्च कैसे गुजरता अब? इसीलिए सोहनलाल बहुत परेशान रहने लगा। उनकी पत्नी सरला ने सलाह दी। उनकी पत्नी का नाम, सोहनलाल की पत्नी का नाम सरला। सरला ने सलाह दी। सलाह का अर्थ राह। सलाह का अर्थ राह। तुम सरपंच के पास चले जाओ। तुम ग्राम के प्रधान जी के पास चले जाओ बोल के उनके पत्नी ने सोहनलाल से कह दी। चले जाओ और उनसे मदद मांगो। उनकी पत्नी ने ग्राम के प्रधान जी के पास जाने के लिए कहा और उनसे मदद मांगने के लिए भी कहा। मदद का अर्थ है सहायता। मदद सहायता। उनका हेल्प मांगो बोल के उनके पत्नी ने सोहनलाल को समझा दी। किसके पास जाने के लिए? सरला ने सोहनलाल से कहा, ग्राम के सरपंच के पास जाने के लिए कहा और जाकर उनसे मदद मांगने के लिए कहा। सोहनलाल सरपंच के पास चला गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। ग्राम के प्रधान जी को सोहनलाल ने उनकी कहानी सुनाई, कथा सुनाई। कहानी का अर्थ कथा। कहानी, कथा, उनकी कथा सुनाई। कौन सी कथा है? जो भी सोहनलाल के पास आता था कटे कान लिए वापस चले जाते थे, वो कहानी सोहनलाल सरपंच जी को सुनाया। सरपंच ने ग्राम पंचायत की राय का अर्थ है सलाह से सोहनलाल को चारगाह की कुछ जमीन मुफ्त में दे दी। चारगाह की भूमि बोले तो चारगाह का अर्थ क्या है? चारगाह, वह स्थान जहाँ पशु
घास चरते हैं। सरपंच जी ने सोहनलाल को कौन सी भूमि दे दी? वह स्थान जहाँ पशु घास चरते हैं वैसी भूमि को सोहनलाल को मुफ्त में दे दी। मुफ्त में बोले तो बिना मूल्य के, बिना पैसों के मुफ्त में सरपंच जी ने सोहनलाल को जमीन दे दी। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि मुफ्त में जमीन मिला ना, इसीलिए सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसने सरला को यह खबर सुनाई। उसने सरला को यह खबर बोले तो समाचार, अर्थ क्या है खबर का? खबर, समाचार। उसने सरला को यह खबर सुनाई। घर लौट के सरला को बताए। क्या बताए? सरपंच जी ने जमीन मुफ्त में दे दी बोल के सरला से सोहनलाल बता दिया। दोनों झटपट अपनी जमीन देखने गए। दोनों झटपट अपनी जमीन देखने गए। झटपट का अर्थ क्या है? फौरन। झटपट का अर्थ क्या है? फौरन। फौरन का अर्थ है तुरंत। तुरंत अपने जमीन, जमीन बोले तो क्या है? भूमि। अपनी भूमि को देखने गए। कौन कौन गए भूमि को देखने? सोहनलाल और सरला, दोनों भी जो मुफ्त में भूमि मिले ना उन्हें, वो भूमि को देखने के लिए झटपट बोले तो तुरंत वहाँ पर वो लोग भूमि को देखने गए। जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। उनका हौसला, जमीन को देखते ही उनका दिल बैठ गया। दिल का अर्थ क्या है? हौसला, हिम्मत। हिम्मत बैठ गया। सारी जमीन बंजर थी। सारी भूमि बंजर थी। बंजर का अर्थ क्या है? ऊसर। बंजर का अर्थ ऊसर। सारी जमीन बंजर थी। पूरे पत्थरों से और पेड़ पौधों से ढका हुआ है। वो पूरा जमीन पत्थरों से भरी पड़ी थी। बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े स्टोन्स, शिलाओं से भरी पड़ी थी। सोहनलाल ने कहा, हाय राम, अब क्या करें? सोहनलाल विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सोहनलाल, हाय राम, अब क्या करें हम? वो जमीन को देखते ही उनका दिल बैठ गया। सरला से कहा, क्या करेंगे अब हम? इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी। पूरा जमीन में पत्थर और पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े पत्थर। इसको खोद खोद के पत्थर निकालने और पेड़ पौधों को काटना, ये पूरा काम होने के लिए बहुत समय लगता है बोल के सोहनलाल परेशान होने लगा। तभी उन्होंने कुछ आदमी आते हुए देखे। सरला उन्हें पहचान गई। सोहनलाल ने सरला को यह बात समझा रहे कि पूरा पत्थरों को निकालना और पेड़ पौधों को काटने के लिए बहुत वक्त लगता है बोल के बोल रहे थे। तभी सरला ने कुछ आदमी वहाँ से गुजरते हुए देखे। सरला उन्हें पहचान ली, जान ली। वह उस इलाके के जाने माने
चोरों की टोली थी। उस इलाके बोले तो क्या है? क्षेत्र, इलाके। क्षेत्र जाने पहचाने चोरों की टोली थी। चोर बोले तो मालूम है ना, थीव्स। उन लोगों की टोली थी, समूह थी। कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे खेत के पास। सरला ने उन्हें पहचान ली, वो लोग थीव्स है, वो लोग चोर है बोल के सरला को मालूम हो गए। सरला को एक तरकीब सूझी। सरला को अब एक तरकीब बोले तो उपाय, 14th मीनिंग तरकीब, उपाय, एक उपाय सरला को सूझी। उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी। सोहनलाल को उपाय समझा दी। दोनों घुटने के बल जमीन पर चलने लगे। दोनों भी, अब सरला और सोहनलाल भी जमीन पर नील डाउन करते हुए चल रहे थे। सिर इस तरह नीचा किए हुए थे जैसे कुछ खास चीज खोज रहे हो। दोनों, सोहनलाल और सरला, दोनों भी नील डाउन करते हुए जमीन पर चल रहे थे। सिर इस तरह नीचा किए थे, सिर को बेंड करते हुए, नील डाउन करते हुए चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास चीज बोले तो इम्पोर्टेंट खो गई हो। खास चीज, खास, विशेष। खास का अर्थ है विशेष। कुछ विशेष चीज ढूंढ रहे हो।